मार्स यानी मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है और यह एक रॉकी प्लेनेट है। इसका रंग लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसीज के लिए खास है क्योंकि यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर प्राचीन समय में पानी होने के प्रमाण मिले और यहाँ जीवन होने की संभावना भी तलाश की जा रही है। मंगल ग्रह का डायामीटर 6,779 किलोमीटर यानी पृथ्वी का आधा है। बात करें सूर्य से दूरी की तो ये लगभग 227.9 मिलियन किलोमीटर तक है। बात करें इसके एटमॉस्फेयर की तो इसके वातावरण में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन मौजूद है। अगर ग्रेविटी की बात करें तो मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ 38% है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 केजी है तो मंगल पर सिर्फ 38 केजी होगा। इसके अलावा मंगल के 2 चंद्रमा भी हैं जिनका नाम फोबोस और डीमोस है। ये दोनों चंद्रमा इरेगुलर शेप के हैं। मंगल ग्रह पर नासा, इसरो, ईसा और चाइना जैसे कई देश अपने मिशन को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें से नासा के क्यूरियोसिटी, परसिवरेंस और अपॉर्चुनिटी रोवर मार्स की धरती पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें से आज हम नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर के बारे में जानेंगे। अपॉर्चुनिटी रोवर नासा का एक मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर था। इसकी लंबाई 4.9 फीट, चौड़ाई 7.5 फीट, बात करें ऊंचाई की तो 5.2 फीट की थी। अपॉर्चुनिटी रोवर को डेल्टा सेकेंड रॉकेट के माध्यम से नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से 7 जुलाई 2003 को लॉन्च किया गया था और 25 जनवरी 2004 को ये रोवर मंगल ग्रह के मेरिडियानी पल्लम रीजन में लैंड हुआ था। अपॉर्चुनिटी को मार्स की सतह पर लैंड कराने के लिए एयरबैग असिस्टेड लैंडिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। अपॉर्चुनिटी का कैप्सूल मंगल के एटमॉस्फेयर में जब इंटर किया तो इसकी गति 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। एटमॉस्फेयर में घुसने से उत्पन्न घर्षण को सहने के लिए हीट शील्ड का प्रयोग किया गया था। जब कैप्सूल की गति कुछ कम हुई तो एक बड़ा सुपरसोनिक पैराशूट खोला गया ताकि स्पीड और घटाई जा सके। मंगल की सतह से कुछ मीटर ऊपर एयरबैग सिस्टम का उपयोग किया गया और रोवर को सुरक्षित रखने के लिए एक बाउंसिंग लैंडिंग कराई गई। अपॉर्चुनिटी मार्स की सतह पर कई बार उछला फिर स्टेबल हो गया। जब रोवर स्थिर हो गया तो लैंडर पिटल्स खोले गए ताकि रोवर को मार्स की सतह पर खड़ा किया जा सके। कुछ घंटों के बाद अपॉर्चुनिटी ने अपने सोलर पैनल्स खोले और नासा को सिग्नल भेजा कि सब कुछ ठीक ठाक है। अपॉर्चुनिटी रोवर ने मार्स की सतह पर उतरते ही अपना पहला काम मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर को एनालाइज करना और इनिशियल इमेज लेना था। अपॉर्चुनिटी रोवर ने मार्स के सरफेस पर उतरते ही कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जिसमें से पहला स्टेप्स इनिशियल सिस्टम चेकिंग कैलिब्रेशन था। जैसे अपॉर्चुनिटी ने मार्स के सरफेस पर लैंड किया, सबसे पहले रोवर ने अपने सिस्टम और इक्विपमेंट की चेकिंग की ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था रोवर को अपने पूरे जर्नी के लिए। स्टेप नंबर 2, फर्स्ट इमेज कैप्चर। अपॉर्चुनिटी ने मार्स की सतह की पहली इमेज कैप्चर की। ये इमेज रोवर की पैरानॉमिक कैमरे से ली गई थी। ये इमेज मार्स के सरफेस को क्लियर दिखाती थी, जिससे वैज्ञानिकों को मार्स के एनवायरनमेंट के बारे में भी पता चला। अपॉर्चुनिटी ने अपने लैंडिंग के बाद और कुछ पहले रॉक्स एंड सॉइल के सैंपल को एनालाइज किया। ये एनालाइज उसके प्राइमरी गोल्स का एक हिस्सा था। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी ने मार्स की धरती पर क्या क्या खोजें की। अपॉर्चुनिटी ने कई मिनरल्स खोजे जो ये संकेत देता है कि मंगल पर कभी पानी मौजूद था। हेमेटाइट, ये मिनरल्स आमतौर पर पानी की मौजूदगी में बनता है। जिप्सम की खोज, ये कैल्शियम सल्फेट का एक हाइड्रेट रूप है जो मंगल पर पानी की मौजूदगी को दर्शाता है। अपॉर्चुनिटी ने कई प्रकार के चट्टानों और मिट्टी का अध्ययन किया जिसमें क्ले मिनरल शामिल थे। अपॉर्चुनिटी ने मंगल की सतह पर कई उल्कापिंड खोजे जिनमें हीट सील्ड रॉक नाम का एक उल्कापिंड भी मौजूद था। अपॉर्चुनिटी का मिशन सिर्फ 90 दिन का था, लेकिन इसने 15 साल तक काम किया। इस दौरान अपॉर्चुनिटी ने मार्स की सतह पर टोटल 45 किलोमीटर तक का सफ़र किया। अब बात करते हैं कैसे इस रोवर से हमारा संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। जून 2018
अपॉर्चुनिटी ने एक विशाल धूल भरी आंधी को ट्रैक किया जो पूरे मंगल पर फैल गई। यह आंधी इतनी तेज और घनी थी कि सूरज की रोशनी सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी। अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर था। जब धूल ने सूरज की रोशनी रोक दी तो रोवर हाइबरनेशन मोड में चला गया। नासा ने 8 महीने तक 1000 से ज्यादा बार रोवर को जगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और फाइनली 13 फरवरी 2019 को नासा ने ऑफिशियली रूप से मिशन को समाप्त कर दिया। अपॉर्चुनिटी का हम धरतीवासी के लिए एक संदेश भी था जो आप अभी सुनेंगे। My battery is